हेलो एंड वेलकम टू ऑल। हम आज हम टर्म समझेंगे रिकवरी रिक्रिस्टलाइजेशन रिलेटेड टर्म। तो रिकवरी की बात करें तो ये जो है ये मेटल डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ रीस्टोरेशन है। फर्स्ट स्टेज ऑफ रीस्टोरेशन कहने का मतलब ये है कि मटेरियल का जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है बिना उसके माइक्रो स्ट्रक्चरल में चेंज हुए अगर हम उसकी प्रॉपर्टी को रीस्टोर करते हैं तो इसी को कहते हैं रिकवरी प्रोसेस। बिना उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में एप्रिसिएबल चेंजेज हुए अगर उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और अदर प्रॉपर्टीज को रिकवर करते हैं तो यही कहलाता है रिकवरी प्रोसेस। ठीक है, इसमें द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी रीस्टोर्ड विदाउट एनी चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो जो रिकवरी से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है वो पॉइंट डिफेक्ट्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे अगर हम बात करें थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिकवरी के टाइम में अगर हम बात करें तो ये रिकवरी जो है लो टेम्परेचर पर होता है और इसमें एनिलिंग प्रोसेस होती है। ये हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक प्रोसेस है। इसमें एनिलिंग प्रोसेस के हेल्प से जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है मटेरियल की उसको रिलीव कर देते हैं, स्ट्रेस फ्री कर देते हैं, जिससे कि उसकी रिकवरी होती है, मटेरियल के प्रॉपर्टीज की रिकवरी हो जाती है उसकी हेल्प से। अगर हम बात करें रिकवरी की बात करें तो इसमें प्रॉपर्टीज का जो रीस्टोरेशन होता है वो एनिलिंग प्रोसेस से हो जाता है। नेक्स्ट टर्म है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो रिक्रिस्टलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है या फिनोमेना है जिसमें कि पुराने ग्रेन जो है टूटते हैं और नए ग्रेन बनते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन को हम कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ग्रेन विच इज स्ट्रेन फ्री एंड इक्विएक्स्ड। मीन्स जो उनका डायमेंशनल है एटॉमिक डायमेंशन वो हर डायरेक्शन में इक्वल होता है, इसीलिए उसको इक्विएक्स्ड ग्रेन कहते हैं। इसमें लोकेशन डेंसिटी डिसलोकेशन डेंसिटी जो है बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स होते हैं। तो जब भी कोल्ड वर्किंग करते हैं तो कोल्ड वर्किंग में क्या होता है कि ग्रेन टूटते नहीं है, नए ग्रेन बनते नहीं है, पुराने ग्रेन टूटते नहीं है। लेकिन रिक्रिस्टलाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें पुराने ग्रेन टूटते हैं और नए ग्रेन बनते हैं। अगर वर्किंग की बात करें मेटल वर्किंग की तो उसमें कोल्ड वर्किंग प्रोसेस जो है ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है ये प्रोसेस है जिसमें नए ग्रेन बनते हैं, पुराने ग्रेन टूटते हैं। ये अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की बात करें तो ये एक टेम्परेचर रेंज होता है जिसमें कि जिस भी मटेरियल के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसके 1/3 से लेके उसके आधे तक मेल्टिंग पॉइंट तक होता है। जैसे अगर हम बात करें सपोज कि आयरन की बात करें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर आयरन का लगभग 1539 या 40 कह सकते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन रेंज होगा इसके अकॉर्डिंग ये इसके 1/3 से लेके आधे तक, मतलब लगभग 515 से 515 से लगभग 760 डिग्री सेल्सियस तक, 77 डिग्री सेल्सियस 770 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ये इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज कह सकते हैं। ये हर मटेरियल के लिए, हर मेटल के लिए यही रेंज होता है, उसके 1/3 मेल्टिंग पॉइंट से लेके उसके आधे मेल्टिंग पॉइंट तक होता है। तो इसमें इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि इसके जो स्ट्रक्चर है पुराने ग्रेन टूटते हैं और नए ग्रेन बनते हैं, इसलिए हम लोग इसको रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो ग्रेन ग्रोथ है। ग्रेन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रेन ग्रोथ जो है हायर टेम्परेचर पे ग्रेन ग्रोथ जो है वो फॉलो करता है कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन को। अगर किसी मटेरियल को एलिवेटेड टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो पुराने ग्रेन जो टूटते हैं नए ग्रेन बनते हैं। तो इसमें जो है ये नए ग्रेन जो बन रहे हैं वो साइज में ग्रो करते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा
रिकवरी या रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद ही होगा। ये जनरली सारे पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में ऑब्जर्व किया जाता है ग्रेन ग्रोथ। तो इसमें जो ग्रेन होते हैं या जो पुराने ग्रेन होते हैं वो टूट के जो नए ग्रेन बन रहे होते हैं, नए ग्रेन हैं वो ग्रोथ करते रहते हैं, उनकी साइज जो है बढ़ती रहती है, इंक्रीज करती रहती है, तो इसी को ग्रेन ग्रोथ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन बाउंड्री है वो माइग्रेट करती है, मूव करती रहती है। ठीक है, तो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है ग्रेन बाउंड्री एनर्जी को इंक्रीज करने में काम आता है, जिससे ग्रेन बाउंड्री मूव कर सके, हेल्प से ग्रेन बाउंड्री मूव कर सके और ग्रेन ग्रोथ का जो फिनोमेना है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सके, इसके लिए होता है। ग्रेन ग्रोथ जो है प्रैक्टिकली डिजायरेबल नहीं होता है। इसमें जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं वो ग्रेन ग्रोथ में रिटार्डिंग फोर्स जो है या रिटार्डिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिससे कि ग्रेन ग्रोथ सही से प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। अगर किसी भी तरह का इम्प्योरिटी है या किसी भी तरह के फॉरेन एटम या डिफेक्ट है तो ये ग्रेन ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं। ठीक है, बिकॉज द ड्राइविंग फोर्स फॉर ग्रेन ग्रोथ इज लोअर देन द ड्राइविंग फोर्स फॉर रिक्रिस्टलाइजेशन। ग्रेन ग्रोथ के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो रिक्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ के कंपेरिजन में कम होता है। और अगर हम इसको बात करें तो ग्रेन ग्रोथ जो है ये धीरे धीरे हायर टेम्परेचर पे धीरे धीरे होता रहता है, लेकिन रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो ये इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन जो है काफ़ी तेज होता है, हाई स्पीड से होता है हाई टेम्परेचर पे। तो इसीलिए ग्रेन ग्रोथ जो है अलग अलग पॉलीक्रिस्टलाइजेशन मटेरियल में ये एक फिनोमेना होता है। हम लोग बात कर रहे थे मेटल फॉर्मिंग की, जिसमें कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग होता है। तो कोल्ड वर्किंग जो है ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अगर वर्कपीस को गर्म करते हैं और तब उसको डिफॉर्म करते हैं तो वो कोल्ड वर्किंग कहलाता है। इसमें हीट रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसमें सरफेस फिनिश जो है बेहतर मिलता है, डायमेंशनल कंट्रोल भी अच्छा होता है, स्ट्रेंथ, फटीग और वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज कर जाती है, चीज़ें होती है। अगर हॉट वर्किंग की बात करें तो हॉट वर्किंग का जो प्रोसेस है ये हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर होता है, लाइक 0.6 मेल्टिंग टेम्परेचर के 0.6% पे होता है अगर हम हॉट वर्किंग की बात करें तो। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है 0.3 टू 0.5 मेल्टिंग टेम्परेचर पे होता है। तो 0.5 मेल्टिंग टेम्परेचर से अगर ज़्यादा होगा तो वो कहेंगे कि उस पर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा है और उस पर हॉट वर्किंग हो रही है। इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होगी क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और इसमें प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें रिकवरी और ग्रेन ग्रोथ जो है इसमें हो जाएगी। इसको लोग रिक्रिस्टलाइजेशन हॉट वर्किंग प्रोसेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन हॉट एंड कोल्ड वर्किंग। ठीक है, सबसे बेसिक कंपैरिजन है कि हॉट वर्किंग जो है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होता है और कोल्ड वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन से नीचे होता है। इसके साथ साथ इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है इसमें रिकवरी होती है और रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। कोल्ड वर्किंग में जो है ये लोअर टेम्परेचर पे होता है, तो इसमें जो स्ट्रेस रिकवरी होती है, क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है तो स्ट्रेस रिकवरी के चांसेस इसमें नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो इसलिए इसमें रेसिडुअल स्ट्रेसेस बचे रह जाते हैं। तो हॉट वर्किंग में कोई रेसिडुअल स्ट्रेस नहीं होता है क्योंकि पुराने ग्रेन टूटते हैं, नए ग्रेन बनते हैं। अगर हम बात करें कोल्ड वर्किंग की तो इसमें क्योंकि इसमें पुराने ग्रेन टूटते नहीं हैं, नए ग्रेन बनते नहीं हैं, तो इसमें रेसिडुअल स्ट्रेस प्रेजेंट रहते हैं मटेरियल के अंदर। और इसमें अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं तो इसमें स्ट्रेस या लोड रिक्वायर्ड जो है कंपैरेटिवली कम होता है। इसमें रूम टेम्परेचर पे या रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम पे गर्म करते हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन जो है कंपैरेटिवली कम होता है और फोर्स रिक्वायर्ड ज़्यादा होता है। इसमें रिफाइनमेंट ऑफ मेटल ग्रेन होता है, इसको से उसकी प्रॉपर्टीज भी रिफाइन होती है। इसमें डिस्टॉर्शन ऑफ ग्रेन होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंसेस है हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग में, ठीक है। आगे है कि इसमें कोई हार्डनिंग नहीं होती है, इसमें मेटल जो है हार्ड हो जाता है क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, तो मटेरियल में स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आगे हम बात करें तो अगर ये हॉट वर्किंग में क्या होता है कि ये उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या हार्डनेस वगैरह को इफेक्ट नहीं करता है, इससे उसकी हार्डनेस बल्कि डिक्रीज ही करती है।
और अगर हम कोल्ड वर्किंग की बात करें तो ये इसके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, यील्ड और फटीग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, लेकिन कोरोजन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है। इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस ठीक ठाक रहेगा, इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करता है, जैसे कि इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और इलैंगुएशन। जबकि अगर हम बात करें कोल्ड वर्किंग की, तो कोल्ड वर्किंग में इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और इलॉन्गेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। हॉट वर्किंग में क्योंकि हाई टेम्परेचर पर होता है तो इसमें ऑक्सीडेशन और स्केलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसका सरफेस फिनिश जो है पुअर होता है, इसका सरफेस फिनिश नहीं होता है क्योंकि स्केलिंग या ऑक्सीडेशन सरफेस पे हो जाता है। इसमें क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर होता है तो इसका जो सरफेस फिनिश है वो बेहतर होता है, और ऑक्सीडेशन स्केलिंग नहीं होता इसलिए उसका बेटर सरफेस फिनिश होता है। डायमेंशनल एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें हॉट वर्किंग में डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन कोल्ड वर्किंग में अगर डायमेंशनल एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें अच्छी डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है। और हॉट वर्किंग की बात करें तो इसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हेवी डिफॉर्मेशन जरूरी हो, ज़्यादा डिफॉर्मेशन करना हो मटेरियल में, तो वहाँ हेवी डिफॉर्मेशन के लिए हॉट वर्किंग प्रेफर किया जाता है। कोल्ड वर्किंग जो है जिसमें वर्क हार्डनिंग रिक्वायर्ड होता है, ये कंपैरेटिवली कम डिफॉर्मेशन करना हो, इसलिए हमें कोल्ड वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंसेस है हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग में। थैंक यू।